नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। साधना ग्रुप की तरफ से कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जहां एनईए भवन में उत्तर प्रदेश के 250 उद्योगपतियों को एकत्रित किया गया और मुख्य सचिव ने उनकी समस्याओं को सुना। आपको ये भी बताते चले कि इस कॉन्क्लेव में नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये शहर 24 घंटे काम करता है। आपकी फैक्ट्रीज, आपके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स, आपके एक्सपोर्ट के बिजनेसेस में लगी हुई यूनिट्स अगर रात में काम करते हैं तो उनको एक सुरक्षित परिवेश देने की नैतिक, लीगल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी मेरी है। अपनी जिम्मेदारियों से मैं नहीं भूलती। Now what we have done is that जहां हमारे इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स हैं, क्लस्टर्स हैं, हमारे ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के क्लस्टर्स हैं, हमने वहां पे चौकियां खोली हैं, हमने अपनी पीआरवी को रीराउट किया है। रात में महिलाएं कितने भी बजे हो वो निकलती हैं, टैक्सी लेती हैं। हमारी 112 अगर टैक्सी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें उनके घर तक छोड़ के आती है। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी आर ऑफरिंग। तो सवाल इसका क्या है कि अगर आप 24 घंटे दौड़ने वाले शहर हैं तो आपके शहर की पुलिसिंग पीछे नहीं रह सकती, उसको आपके संग दौड़ना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है और उसको दौड़ने में सक्षम बनाने के लिए ही हमको यहाँ भेजा गया है और वो काम हम कर रहे हैं। तीसरा, जो हमारे यहाँ हमने जब ज्वाइन किया था तो हमारे पास आपके लिए दो तरह की शिकायतें आई थी। एक स्ट्रीट क्राइम की शिकायत आई थी और एक आपके माफिया की शिकायत आई थी। विमेन सेफ्टी आई हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दैट। स्ट्रीट क्राइम को हम लोगों ने क्या किया है, यूपी में सीसीटीवी के माध्यम से वी हैव इनकॉर्पोरेटेड नाउ एआई एनालिसिस, जो भी थोड़ा सा डेवलपमेंट के फेज में। नोएडा ने क्या किया है, सिंस वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज बैकिंग अस ओवर हियर, हमने उनके सपोर्ट से क्या किया, एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया। नाउ वी आर स्लोली मूविंग फ्रॉम रिएक्टिव पुलिसिंग टू प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। स्ट्रीट क्राइम के हॉटस्पॉट्स के चिन्हांकन को करके, और आपने अपनी पुलिसिंग, जब हमने ज्वाइन किया था 3 जोन में नोएडा बता था, आज भी 3 जोन है, लेकिन क्या था कि वो तीनों जोन आइलैंड्स बने हुए थे। हम नोएडा में हैं, हम सेंट्रल नोएडा में हैं, हम ग्रेटर नोएडा में। अपराधी दिल्ली से उठ के क्राइम करता हुआ चला आ रहा है, पूरे जिले में चला जा रहा है। एक जोन की पुलिस कह रही है मेरा जोन समाप्त, नो नेक्स्ट जाने। Now what we have done is that we have essentially built up a team. हमने टीम बना दिया है। किसी भी जोन में समस्या होगी, निपटेंगे सब मिलके। सो उसको क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी किसी एक थाने, किसी एक जोन की नहीं रहेगी, ये पूरे जनपद की होगी। सेक्टर 37 के उससे हम देखते थे, टैक्सियों में बैठवा के लोग वहां से बैठाते थे, परी चौक के पास जाके और लूट के निकल जाते थे। अब कोई करके दिखाए। विद इन आवर्स वी आर गिविंग लाइफ चेंज। विद इन आवर्स हम पहले से बोल देते हैं कि साहब वो आधे घंटे में वहां टैक्सी इस पॉइंट को क्रॉस की, वहां पे जाके इंटरसेप्ट करो। दैट इज बीइंग इंटरसेप्टेड। उसके बाद हम एनकाउंटर कर रहे हैं। पिछले 1 वर्ष का अगर हम आंकड़ा उठा लें तो हर दूसरे दिन नोएडा में एक मुठभेड़ हुई है। उससे क्या समझ में आया है कि जितने भी आपके, क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है, हमारा दिल्ली के संग पोरस बॉर्डर है, कोई क्राइम कहीं करे वो मोटरसाइकिल से चलता चला जाएगा, उसको कहीं रोक टोक नहीं। वी आर नॉट एमिंग एट सीलिंग ऑफ द बॉर्डर्स। हरियाणा के संग हमारा पोरस बॉर्डर है, गाजियाबाद हापुड़ के संग हमारा पोरस बॉर्डर है, मेरठ मथुरा के संग हमारा पोरस बॉर्डर है। आप किस बॉर्डर को क्लोज कर देंगे? सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर एमिंग सीसीटीवीज में पूरे प्रदेश में ऑपरेशन दृष्टि चला। हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच एकदम सही थी कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे उतने अधिक हम क्राइम को प्रिवेंट करने और सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़े। नोएडा इसमें भी अव्वल रहा। हमसे बोला गया कि आप 10,000 तक सीसीटीवी इंटीग्रेट करिए, हमने उनको 45,000 सीसीटीवी लगवा के, या आप जैसे अच्छे नागरिकों की मदद से इंटीग्रेशन करवा के दे दिया कि लो जी साहब, आप ऑपरेशन दृष्टि में 10,000 का हमको टारगेट दिए हैं, हम आपको 50,000 कैमरे पुलिस की सेवा में लगा के देंगे। Now what we are having is that, and this is the only district I think in the entire, except for a station in Hyderabad, in the entire district, entire country.
जिसमें हम सीसीटीवी को प्रत्येक थाने में वीडियो कॉल के जरिए 24 घंटे इंपॉर्टेंट चौराहे मॉनिटर कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम होने से पहले ही हमें मालूम है कि इसमें कुछ हलचल है, इस चौराहे को पीआरपी पहुंचा है। आपके इस सड़क का ये पैच वल्नरेबल दिख रहा है, जो हमारी लेपर्ड मोबाइल मोटरसाइकिल मोबाइल है वो और यहाँ पर पहुंच जाए और आधा घंटे वहीं स्टेशन पे है। पुलिस की प्रेजेंस से ही आपके क्राइम के इंसिडेंसेस पर हमने रोक लगा दी। बाकी काम हमारी टीमों ने क्या किया, जितने पुराने गैंग्स थे उठाए, सबकी एनालिसिस की, कौन सक्रिय है नहीं किया। हार्ड वर्क लगता है, रातों को जागना पड़ता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। मैंने कहा हर दूसरे दिन नोएडा में एक मुठभेड़ हुई है, तो अगल बगल के राज्यों के भी जो है क्रिमिनल्स को समझ में आ गया है कि नोएडा जाओगे तो हाथ पैर टूट जाएगा। स्ट्रीट क्राइम की इंसिडेंसेस हैव ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। मेहनत लगी है और मैं उसके लिए अपने नोएडा के प्रत्येक पुलिसकर्मी, प्रत्येक टीम को आभार देती हूँ, क्योंकि बिना उनकी सड़क पर मेहनत के ये संभव नहीं था। ये वही नोएडा है जहाँ पे आपके लाइव चेज मोटरसाइकिल में और लाइव एनकाउंटर्स हुए हैं। चलते मोटरसाइकिल से गोली चलाना आसान काम नहीं, और हमने उनको बुला के स्पेशल 1 लाख का इनाम भी दिया, दिलेरी का काम दिखाया। अब मोटरसाइकिल वालों को समझ में आएगा कि साथ मोटरसाइकिल से भी अपन नोएडा से भाग नहीं सकते। तो स्ट्रीट क्राइम को टैकल करने के लिए जो ये जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म बना, इससे अब हमारे रिएक्शन टाइम तो शॉर्ट हुआ ही है। अब हम प्रिडिक्ट करने की स्थिति में आ गए हैं कि हमारा ये पैच वल्नरेबल है। मैं आपको इंस्टेंसेस बताऊं, हमारे वाहन चोरी की संख्या कम नहीं हो रही थी। हमने एनालिसिस किया, हमारे ट्रेडिशनल तरीके क्या हैं वो बताएंगे कि साहब जो आपका बाजार है, जो आपके ऑफिसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, वहां से आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। जब हमने एनालिसिस की तो हमको 2 नए फैक्टर्स समझ में आए जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बैंक के सामने से, बाजार के सामने से मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई है, एटीएम की लाइन में जो मोटरसाइकिल खड़ा करके लगा हुआ है उसकी मोटरसाइकिल उठ रही है। महिला चिकित्सालय में जो व्यक्ति अपनी पत्नी को दिखाने लेकर आया है, 1.5 घंटा 2 घंटा हॉस्पिटल के अंदर है, वहां से उसकी मोटरसाइकिल उठ रही। सो व्हाट इज दिस? वी आर नाउ अप्लाइंग AI tools to do a survey and run through an analysis of how crime is happening. What are our hotspots? What are our zero specific spheres in which we have to concentrate? और हमने क्या किया है कि अब वो हमको मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमको बीकॉम मिल जाता है, हनी कॉम मिल जाता है। हमको ये सेक्टर है जिसमें हमको अगले 15 दिन फोकस कर लेना है, और इस सेक्टर पर अगर हम फोकस करेंगे तो ये इंसिडेंसेस ऑफ क्राइम डाउन हो जाएंगे। दिस इज हाउ वी हैव चेंज्ड फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पुलिसिंग कि जब क्राइम हो गया तो उसके बाद हम दौड़ रहे हैं, तो पुलिसिंग विच कैन प्रिवेंट क्राइम फ्रॉम हैपनिंग। ये सब्सटैंशियल चेंज नोएडा की पुलिसिंग में आया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माफिया। आज की तारीख में कोई भी ऐसा माफिया गैंग नहीं जो या तो लिक्विडेट ना हुआ हो या फिर जेल की सलाखों के पीछे। हम कटिबद्ध है और इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया था कि हम यहाँ के जितने भी इंडस्ट्रीज ओनर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्लांट्स रन करने वाले उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, वो फ्री होकर अपना काम करें। उनको किसी नेक्सस, किसी माफिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी नेक्सस, किसी माफिया के सामने डरने की जरूरत नहीं, और रंगदारी तो बिल्कुल ना दें। Last 1.5 years, I will say, more than 1.5 years now, 2 years, मुझे एक भी ऐसा केस नहीं मिला जो जेन्युइन रंगदारी कर रहा हो। और मेरी आपसे यही प्ली है कि अगर ऐसा आता है तो जो पुलिस है वो आपकी मित्र है, आपके संग खड़े होकर हर मोर्चे पर लड़ने वाली सेक्शन फोर्स है। आप उसके सामने आइए, अपनी शिकायत बोलिए, आपकी शिकायत सुनी जरूर जाएगी। फ्री और इम्पार्शियल हम कार्रवाई करते देखें, दिस आई एम श्योर। आज की तारीख में आई कैन वेरी फ्रीली से कि मेरा कोई भी पुलिसकर्मी किसी प्रकार के माफिया नेक्सस में इन्वॉल्व नहीं है और किसी की मोनोपोली चला नहीं रहा। और जैसा उन्होंने कहा कबाड़ी, तो भाई कबाड़ियों के संग काम करने के लिए हम इस नौकरी में नहीं आए। So now what I will last but not the least say how the resources have been reached. पहले हमारे थानों में 1 गाड़ी होती थी जी, आज हमारे थानों में 3-3 गाड़ियां हैं। आज प्रत्येक थाने में मोबाइलों के लिए स्कूटीज है। मैं इसी से और जोड़ना चाहूंगी, यूपी पहला राज्य है और अकेला राज्य है जिसने महिला पुलिस कर्मियों को सक्षम बनाया है।
और ये इसकी उपज कहां से हुई कि बिना किसी रिजर्वेशन के जब हमने रिक्रूटमेंट को ऑन मेरिट बेसिस कर दिया तो हमने ये पाया कि 22 से 28% हमारे कांस्टेबल्स में और सब इंस्पेक्टर्स की एंट्री लेवल पर महिलाएं आ रही हैं, खास करके आ रही हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रही हैं, उम्दा A क्लास की ट्रेनिंग पार करके फिर वो जिलों में आ रही हैं। लेकिन हमारे जिलों में जो पुराने इंस्पेक्टर्स हैं, जो पुराने ख्याल के ऑफिसर्स हैं, उनको क्या कहना था, ये हमने ये एनालिसिस की तो क्या पाया, जितनी महिला कर्मी है सबको कंप्यूटर पर बैठा दो, थाने की मुंशी के पास बैठा दो, बहुत हुआ तो पहले ड्यूटी पर दे दो, महिला है साहब। फिर मैंने ये एनालिसिस की कि साहब कांस्टेबल की जो भर्ती हुई उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा गया कि महिला काम के लिए आ रही है, कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हुई है एंड सेम पैरामीटर्स की ट्रेनिंग हुई है, तो फिर हम उनको सक्षम क्यों नहीं बनाएंगे। तो जब हमने ये बोला कि साहब इतना फोर्स हमारा तो थाने के अंदर ही बैठा है, सड़क पर जाएगा कैसे, एंड 30% इज अ ह्यूज नंबर। आज हर जिले में, हमारे जिले में जो है भारी संख्या में महिला कर्मी है, तो अगर आप उनको फील्ड पर भेजेंगे नहीं तो फिर आप उनसे काम क्या लेंगे। इसलिए यूपी पहला राज्य है जिस पर ये हमारे सजेशन पर महिला बीट अधिकारी बनाए गए। पहले हमने क्या किया कि उनको ये कॉन्फिडेंस देते हैं, वो नॉन कॉन्फिडेंस से बेचारे थानों में बैठे कांस्टेबल्स थे, सब इंस्पेक्टर्स थे, जो कहीं भेजे नहीं जा रहे थे, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा था एक्सेप्ट फॉर टाइपिंग। टाइपिस्ट के तौर पे तो उनको भर्ती नहीं किया गया है, वी हैव कंप्यूटर ऑपरेटर्स फॉर दैट। आज की तारीख में महिला बीट अधिकारी का क्या काम है, 4 से 5 बीट की, 4 से 5 गांवों की, 4 से 5 मोहल्लों की बीट बना दी गई है। दे हैव टू गो, पहले उनसे ये कहा गया कि उनकी झिझक निकलनी चाहिए, लेट देम सिट विद महिला, आप वहां पे बैठिए, उनको बुलाइए, उनकी समस्याएं सुनिए, धीरे धीरे वो आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करेंगी। एंड देन व्हाट विल हैपन इज दैट आप क्या करेंगे, महिला बीट में अधिकारी तौर पे सरकार की महिला वेलफेयर को लेके मिशन शक्ति के 23 विभागों से लेके जितनी आपकी वेलफेयर स्कीम्स है सबके ब्रोशर्स हैं। आज की तारीख में महिला बीट अधिकारी जन जन को, प्रत्येक महिला को गांव-गांव में, मोहल्ले में, वर्किंग स्पेस में जाके और इसको अवेयर कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, पहले कुछ शिकायतें आई, शिकायतों का निराकरण हो गया, अब बात हो रही है। Now what is happening is that they have become the best source of information for police। शराब कहाँ बिक रही है साहब, हर कहाँ लग रही है साहब, वो ठेला वाला कहाँ लगा के क्या जमाखोरी कर रहा है साहब, उस दुकान पर क्या बिकता है साहब, information is coming। And now what we have done is that we have gradually transferred महिला बीट अधिकारी से इन महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को हमने जनरल बीट पर दे दिया है। Now they are confident to go on a general beat। वो हिस्ट्री शीटर्स का घर रेड कर रही हैं, वो एक्टिव क्रिमिनल के घर पर जाके जो है उसका सम्मन और वारंट जामीना करवा रही हैं, वो इंक्वायरी करने के नाम पर सीधे जाके पब्लिक के बीच में इंक्वायरी कर रही हैं। Now their confidence level is altogether different। Now their success stories have started emerging। तो हमने न केवल बाहर मिशन शक्ति में महिलाओं को सशक्त किया है, बल्कि इसी मिशन शक्ति के दौरान हमने अपने विभाग की महिलाओं को भी सशक्त किया है, so that they lead this guard। जब आप पुलिस की खाकी वर्दी पहने हैं तो आप पुलिस वाले हैं, ना पुरुष है ना आप महिला है। आपको एक जैसा काम करना है, जिस विभाग में जिस काम के लिए आए हैं, you should be ready and prepared mentally for delivering that service। This is what we have achieved। पूरे देश में किसी राज्य में बहुत सारे उसमें एम्प्टी नंबर ऑफ महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स होंगी, बट महिला बीट अधिकारी तैनात करने वाला, फील्ड में उनको निकालने वाला, उनके हाथ में सशक्तिकरण का झंडा देने वाला पहला और अकेला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। This is what we have achieved during the last 4.5 years, and that has only been made possible because of the unique vision of our honorable Chief Minister। जो आप लोगों की बाकी समस्याएं थी, मैं इसमें आपको इतना बता दूं कि पहले जब हम आए थे तो RWAs और AUAs के साथ हमारा संपर्क बहुत कम था। Now we have made it mandatory। थाना और चौकी लेवल पर वो जाएंगे, बात करेंगे, DCP लेवल पर भी उनकी मंथली और किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में 2 महीनों में एक बार उनकी बैठक जरूर होनी चाहिए। जो ये आपका आया है बिल्डर्स के प्रति थोड़ा सा झुकाव, ये मैं जानती हूँ, आई कैन एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। आपके पास अनगिनत नंबर ऑफ चैनल्स हैं, आप किसी को भी जो है अप्रोच कर सकते हैं, किसी को भी बात कर सकते हैं। What we have made is that कभी कभी क्या होता है, किसी AOA में ही जो है वो बहुत झगड़े हैं। One committee has gone out but not ready to hand over, another committee
हैज कम इन, वो काम नहीं कर पा रही है, तो 2 कमेटियों के बीच के झगड़े हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे मामलों को सब रजिस्ट्रार को डेलीगेट कर देते हैं कि आप बताइए क्या उनकी असली AO है, और वो थोड़ा सा बैक पर हो जाते हैं। हमने बैक पर इसलिए बोला है क्योंकि ऐसा ना हो कि पुलिस वाले ही AO की चुनाव कराने लग जाए। तो मैंने बोला है कि जहां पर भी आपकी इस तरह की समस्या है, पुलिस शुड ऑलवेज बी अ न्यूट्रल पार्टी, लेट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस डिसाइड, लेट द AOs कम टू सम एग्रीमेंट, एमिएबल सॉल्यूशन हो जाए। सभी पढ़े लिखे, सभी अच्छा काम करने वाले, अच्छे बैकग्राउंड के लोग हैं जो AO में या RWO में इसलिए जाना चाहते हैं कि वो मानते हैं कि हम अपने रहने के एम्बियंस को थोड़ा अच्छा बना लें, अच्छे फंक्शनल हो कर लें, मेंटेनेंस अच्छा हो जाए, उनका और कोई दूसरा मकसद नहीं होगा। हमारा काम क्या है कि हम ऐसे लोगों की सबलाइमली सटल वे में एक उनकी मदद करवा दें और उनको ये भी ना लगे कि उनके कार्य क्षेत्र में हमारा कोई इंटरफेरेंस हो। Maybe that's why you have this perception piece है, लेकिन कहीं स्पेसिफिक है और होती है। We take disciplinary action, हम तुरंत लेते हैं। मेरा आपको मानना है जहाँ पर भी आपकी इस तरह की कोई शिकायत हो, you should immediately approach your DCP. DCPs are well versed with these issues and they will hear you out patiently and give you a fair and impartial listen. That I can assure you. ठीक, बाकी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये आपका शहर है, हम लोग यहाँ टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, बट आपको यहीं रहना है, आपको यहीं पे अपने उद्योग धंधे चलाने हैं। और आपके सपोर्ट से पिछले 2 वर्षों में हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छी हुई। जो विभिन्न क्राइटेरिया है, हमारे कुछ ऐसे भी महीने गए हैं जिसमें हमारे 27 के 27 स्थान में नंबर 1 आए। और मैंने जब ज्वाइन किया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा जनपद 75 में से 72वें रैंकिंग पर रहता। और मुझसे बोला गया था साहब यहाँ इतनी शिकायतें हैं कि हम कभी हाई हो ही नहीं सकते। पर एज आई हैव टोल्ड यू, आई अबोर बीइंग द लास्ट। मुझे पीछे होने में बड़ी आफत आती है। मैं जिंदगी में कभी बैक बेंचर नहीं रही हूँ। आई हैव नेवर शिफ्ट अवे फ्रॉम एनी चैलेंजेस इन माय लाइफ। मेरे करियर स्पैन में भी आई हैव नेवर बीन गिवन एन इजी डिस्ट्रिक्ट। किसी ने मुझ पर ये नहीं कहा कि ये महिला है इसलिए इसको ये आराम का जिला दे दो। जिस सरकार को जिस जिले में सबसे बड़ी आफत आई, उन्होंने बुला के बोला ये कर लोगी, उन्होंने मना नहीं किया, भेज दिए। So that I took it as a challenge कि हम लास्ट में 72वें और 74वें रैंक के जिले से हम नंबर 1 आएंगे। मेहनत लगी, बाल सफेद हो गए, लेकिन we have achieved that. Now nobody can say कि आपके यहाँ bulk of petitions आती हैं और सब इस वजह से आपकी रैंकिंग खराब है। चाहे जितनी भी रैंकिंग आए, बट नेचुरल है, किसी छोटे जिले संत कबीर नगर जैसी शिकायत हमारे यहाँ नहीं रहेगी, हमारी शिकायत ज्यादा होगी, लेकिन फिर हमारा डिस्पोजल का रेट उसी हिसाब से हाई होना चाहिए एंड पीपल सेटिस्फैक्शन उसी रेट से हाई होना चाहिए। क्राइटेरिया तो सिर्फ इतना सही है, आदमी आपसे खुश है कि नहीं, चाहे वो सड़क पर काम करने वाला आदमी हो और चाहे वो पौष बंगले में रहने वाला आदमी। अगर आदमी आपसे खुश है, हम नुमाइंदे हैं, हमारी सरकार क्या सोच रखती है, हमारी सरकार आम जनता के लिए क्या काम करना चाहती है, हमारे काम से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर सरकार की मंशा अच्छी है, नीयत अच्छी है, तो हमारी नीयत बिगड़ नहीं सकती। आई थिंक दैट इज अ एथिकल, moral and professional obligation towards this working scenario. मैं आपकी आभारी हूँ कि you have listened to me very patiently। और मैं सोच रही थी कि पुलिस वालों को पोडियम पर खड़ा करके रोस्ट करने का बहाना और मौका बहुत कम मिलता है, but you have been very kind to me and I thank you dearly for that। हालांकि क्योंकि मैम के बारे में आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उनसे लगातार बातचीत करते हैं। और मैम प्लीज आप कृपया ग्रहण करें, बस अभी में सरेंडर करेंगे। उसके बावजूद भी क्योंकि आप सब लोगों ने ये तो पूछा कि ये समस्या है, हमने आपने तारीफ भी की, लेकिन शायद आपको नहीं पता हो कि मैम ने पिछले 6-7 घंटे से कुछ खाना भी नहीं खाया वो सबसे पहले इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इतना काम कर दें कि भगवान से प्रार्थना कर दें कि ऐसी शख्सियत हमारे शहर में रहे जिससे हमारी शख्सियत सुरक्षित। ये मेरे आप सबसे कामना है। और मैं चाहता हूँ कि एक तो मैम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज, उसके लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि आपकी मैंने कॉस्मोपॉलिटन शहर की बात कही था,
सर बड़े आपको यंग डायनामिक से लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको देखा है कि आपने मुझे को कई बार फोन किया था कि यहाँ पे हमारे टेस्टों में बवाल हो गया, आप पत्रकार हैं तो मेरी मदद करिए। लेकिन ये आपने मुझे जो आपने फोन करते थे वो हरे और नीले कार्यकाल में करते थे। इस केसरिया काल में और लक्ष्मी जी के कार्यकाल में आपने मुझे फोन नहीं किया और मैं आपके क्लब में भी नहीं आ पा रहा हूँ, तो ऐसा मत करिए कि वहाँ पे क्लब में ना आ पाए। तो क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप इसी? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आप मैं वाकई योगी सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम जैसे लोग वाकई इस प्रदेश में इस हालात में पहुंचे हैं कि नाइट लाइफ बहुत अच्छा हुआ है शहर का। पिछले कुछ दिनों से मैं बात करूँ तो सर ने सब लोगों ने आपने तो देखा ही है, इस जगह का माहौल करीब 9 बजे 9:30 बजे महिलाओं का खासतौर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। आज आप लोगों की वजह से सरकार के एक विजनरी अप्रोच की वजह से आज 3 बजे भी हम देख पा रहे हैं कि नाइट लाइफ में 2 बजे भी देख पा रहे हैं कि महिलाएं आराम से सुरक्षित हैं। We truly thank you for the approach from the blessings of our media. Thank you so much. अभी पुलिस और पत्रकारों को तो बुलाइए, पता कैसे चलेगा आप सब? मैम ने छोड़ा ही नहीं है ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो आपकी सर्विसेज में आता है। जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब अभी बोल कर गए हैं कि सर्विसेज सेक्टर आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट में सबसे बड़ा प्रतिभागी सेक्टर बन के होता है। तो ये कोई एक रवि या माहौल नहीं, दिस इज एसेंशियल फॉर सर्विसेज सेक्टर शुड आल्सो बी वेरी काउंटेबल एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर नेचुरल है, जहाँ पर भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोग्रेशन है और एक्सपोर्ट्स के बिजनेसेस हैं, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बड़ा प्राइम और इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में, और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब बता नहीं पाया, तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी और इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी रिटेल चेन्स यहाँ पर आएंगी, इस्टेब्लिश करेंगी और नोएडा के माहौल को बाकी जो हमारे कॉस्मोपॉलिटन शहर है उसके बराबर बैंगलोर बनना है, उसका भविष्य है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। So I'm very happy to see that you have a very conducive environment to conduct your business over here. हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये conducive environment for all industries, all services रहेगी। मेरी रिक्वेस्ट है मैम आपसे, I being the general secretary of the association, I have been receiving some complaints also, but minor, I mean petty and pinching complaints. तो मेरी रिक्वेस्ट है मैम, अगर आप किसी को डिस्प्यूट करें या हमारे यहाँ हर मंथली एक मीटिंग यहाँ फिक्स करते हैं, जिसकी कोई प्रॉब्लम होगी यही आप मीटिंग करने के लिए कौन सा दिन अच्छा मानते हैं? एनी डे, preferably Saturday, because Saturday. So what we can do is that प्रत्येक मंथ का पहला सैटरडे, is it good enough for you? Oh yeah, thank you. हर मंथ के पहले सैटरडे को आप और विजिटिंग सारे बुला लीजिए एंड सेट द टाइम, और उसमें आप इंडस्ट्रीज को और एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के लोगों को बुलाइए। वैसे भी उद्योग बंधु की बैठकें होती हैं, उद्योग बंधु की बैठकें हम लोग करते रहते हैं, बट इनकी सेपरेट डिमांड है तो फर्स्ट सैटरडे रख लेते हैं। हमारे बीच में अशोक सिंह साहब हैं, ये यहाँ के चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, और वे वर्तमान में नियामक आयोग के सदस्य दिल्ली सरकार में वर्तमान विषय है भी, यहाँ वहाँ से रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ ये बिजली को लेकर के बहुत काउंटर खराब होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप तो सरकार में है तो जरूरी नहीं कोई पक्ष की बात कर रही है, लेकिन आपको लगता है मैम के कार्यकाल में लगभग 2020-21 के बाद से आपको क्या डिफरेंस लगता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि बिजली महसूस किए होंगे, और बहुत छोटे से जो हमारे कुटीर उद्योग है उन्होंने भी ये अपना फीडबैक दिया है, और मध्यम वाले जो वर्ग के उद्यम हैं उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है कि सरकार में आपको बिजली मिल रही है, आपको बिजली मिले, ये सरकार की प्रायोरिटी में है नंबर 2। और इसकी वजह से बिजली न आने की वजह से कोई आपका क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस हो जिसकी वजह से हमारी व्यवस्था ठप हो गई हो, तो डिफरेंट सिनेरियो है। बट अदरवाइज बिजली को लेकर हमारे लिए कोई लॉ ऑर्डर जैसी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। बट अदरवाइज आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, अशोक जी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा फीडबैक यही है कि लोग आते हैं और बोलते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।